हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। जय यीशु। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंदित रहेंगे। पूरा सप्ताह आपका आशीषों से भरा रहा होगा और इस सप्ताह में किसी ना किसी को प्रभु के बारे में आपने बताया होगा और किसी ना किसी के लिए प्रार्थना भी जरूर की होगी, मैं ऐसा सोचता हूं। हाँ, तो मेरा सोचना गलत मत करिएगा, ऐसा जरूर करिए। पड़ोसी को बोलिए ऐसा जरूर करना। हाँ, है ना। आज के विषय की ओर हम चलते हैं। हम वचन के द्वारा देखेंगे कि मत्ती की किताब 7:17, मैथ्यू 7:17, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। प्रभु का वचन कहता है कि हर एक अच्छा पेड़ क्या लाता है? अच्छा फल लाता है, क्योंकि पेड़ जो है फल के द्वारा ही पहचाना जाता है ना। हर एक पेड़ अपने फल के द्वारा ही पहचाना जाता है। और ये हम देखेंगे कई बार क्या होता है, हम भी एक पेड़ की तरह हैं। हम किसकी तरह हैं? एक पेड़ की तरह है ना, हम भी, है ना। और कई बार क्या होता है कि हमने गलती नहीं की होती, फिर भी हम गलतियों की सजा से गुजर रहे होते हैं। होता है ना, हमने कोई गलती नहीं की होती, फिर भी हम गलतियों की सजा से गुजर रहे होते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को देखकर हम सोचते हैं कि हम किस गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, है ना। लगता है ना कि हम किन गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। हो सकता है जहां हमने कुछ नहीं किया फिर भी हम माफी मांग रहे होते हैं। जहां हमने कुछ भी नहीं किया होगा फिर भी हम वहां पे क्या कर रहे होते हैं? माफी मांग रहे होते हैं। क्यों मांग रहे होते हैं? कि अपने रिश्तों को सही बनाए रखने के लिए। फिर भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई शिक्षा हमें लगातार मिल रही होती है। क्या हो रहा होता है? लगातार शिक्षा मिल रही है। जहां हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हम रिश्ता बनाए रखने के लिए, अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए, वातावरण को सही बनाए रखने के लिए, हमारी गलती नहीं होने पर भी हम क्या बोल देते हैं? सॉरी, चलिए मेरी गलती है ना, मुझे माफ कर दीजिए। जबकि हमारी गलती नहीं होती और हम उनकी गलतियों के कारण हम क्या कर रहे होते हैं? सफर कर रहे होते हैं। हम उनके दूसरों की गलतियों के कारण तकलीफ को हम भुगत रहे होते हैं, है ना। और याद रखिए कि आप अच्छा पेड़ हैं। जब हमारे जीवन में इस तरीके की चीज होती है तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम क्या हैं? अच्छा पेड़ है। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और हम जब समस्या से गुजरे, इन बातों से गुजरते हैं कि हमारी गलती नहीं होने के बाद में भी हम तकलीफ से जब गुजर रहे हैं, लोग हमारे पर सताव ला रहे हैं, लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें ये समझ लेना है कि उस समय कि हम एक अच्छा पेड़ हैं। हालेलुया। और अच्छे पेड़ को अच्छा फल लाने से पहले, जब हम अच्छा पेड़ हैं तो अच्छे फल को, अच्छा पेड़ लाने से पहले आंधी तूफानों से गुजरना पड़ता है, तेज हवा से गुजरना पड़ता है ना। और कई बार तो पेड़ के आसपास लोग थूक के भी जाते हैं, देखा कि नहीं देखा। तो यानी कि वो पेड़ बनने से पहले, बड़ा होने से पहले, वो पेड़ बनने से पहले किन किन चीजों से गुजर रहा होता है? आंधी से गुजर रहा होता है, तूफान से गुजर रहा होता है, बारिश से गुजर रहा होता है, दिन से गुजर रहा होता है, धूप से गुजर रहा होता है, कितनी सारी तकलीफ से गुजर रहा होता है। और जब वो गुजरना उसे पड़ता है, और जब वो बड़ा होता है, वो क्यों गुजर रहा होता है इन सारी चीजों से? क्योंकि उसको बड़ा होना होता है। हालेलुया। जिस पेड़ को बड़ा होना होता है वो इन सारी चीजों से गुजरता है ताकि उसके अंदर फल आए। हालेलुया। और उन फलों का उसको क्या करना पड़ता है? इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। और हो सकता है हम भी ऐसे पेड़ हैं और हम भी ऐसी आंधी तूफानों से गुजर रहे हो। पेड़ तो आंधी तूफान नहीं ला रहा था ना, लेकिन आंधी तूफान पेड़ के पास आ रहे थे। हो सकता है हम किसी की वजह से आंधी तूफान हम किसी के जीवन में नहीं ला रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं ला रहे हैं, हम ना काम पे ला रहे हैं ना कहीं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आंधी तूफान आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, लोग हमें तकलीफ दे रहे हैं, सताव से हम गुजर रहे हैं। हालेलुया। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे रोमियो की किताब 12:11, रोमन्स 12:11, आत्मिक उन्माद में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम आत्मिक उन्माद में क्या रहो? आनंदित रहो। पेड़, और आप ध्यान रखिएगा कि जो पेड़ आंधी तूफान को सह नहीं पाता वो जड़ से उखड़ जाता है। जो पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती वो आंधी तूफान में क्या होता है? जड़ से उखड़ जाता है। और जो जड़ से उखड़ गया वो फल कभी नहीं लाता है। देखा किसी पेड़ को जो जड़ से उखड़ गया, है ना। और प्रभु का वचन कहता है हम ऐसे वृक्ष के समान हैं जो यीशु मसीह की बहती धाराओं के किनारे लगाए गए हैं और हम हर ऋतु में फलने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। बोलो मैं
हर ऋतु में फल लाने के लिए बुलाया गया हूं यीशु के नाम से। आमीन। हाँ, ध्यान रखिए, ताली बजा सकते हैं आराम से। हाँ, हालेलुया, है ना। और याद रखिएगा, जब आप ये जानेंगे कि मैं अच्छा पेड़ हूं, तभी उस आंधी तूफान को सहने की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी। जब आप ये जानेंगे कि मैं अच्छा फल आगे जाके मुझको लाना है अपने जीवन में, अपने अंदर अच्छा फल लाना है, तभी आप उसके लिए तैयारी कर पाएंगे। आंधी तूफान को सहने के लिए आप तैयार हो पाएंगे, और जब आंधी तूफान को सहने के लिए हम तैयार हो पाएंगे, तभी हम आत्मिक उन्माद में आनंदित रहेंगे। हालेलुया, है ना। ध्यान रखना, आत्मिक उन्माद में आनंदित तभी रह सकेंगे जब कुछ बातों को हम समझ लेंगे कि वो क्या है। हालेलुया। आत्मिक उन्माद में हम तभी बढ़ते रहेंगे, तभी हम बने रहेंगे कि जब हम समझेंगे कि क्या हम क्या हैं। हालेलुया। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारे साथ हो रहा है और जो लोग भी हमें ट्रिगर दे रहे हैं, सताव दे रहे हैं, दूसरों की गलती की सजा भुगता रहे हैं, हमारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं, ये सब एक तरीके से हमारे टीचर हैं। ये सब लोग कौन है? हमारे शिक्षक हैं। हालेलुया, है ना। ये सब लोग कौन है? हमारे शिक्षक हैं। हालेलुया। ये ध्यान रख लीजिएगा। क्यों? सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है, जो लोग भी हमें ट्रिगर दे रहे हैं, जो लोग भी हमें सताव दे रहे हैं, जो लोग भी हमारे बिना कारण के हमें सताव से लेके जा रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, हमें चोट पहुंचा रहे हैं, हमारे बारे में गलत गलत बातें बोल रहे हैं, हमारे बारे में उल्टी सीधी तकलीफें, हमारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब लोग क्या है? हमारे लिए एक शिक्षक है। जान लेना है। जब स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो हर एक पार्ट का हर एक पीरियड होता है ना। इंग्लिश का एक, हिंदी का एक होता है ना, मैथ का एक, अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत का एक। वैसे ही ये भी एक पीरियड होता है। क्या होता है? ये भी एक पीरियड होता है जो लोग हमें सिखाते हैं, जो हमें लोग सिखाते हैं कि हमें इस संसार में कैसे जीवन जीना है। हालेलुया। और ये लोग हमारे शिक्षक होते हैं, इनको बुरा नहीं बोलना है। हालेलुया। और ये सब हमें ट्रिगर दे रहे होते हैं, सदा दे रहे होते हैं, दूसरों की गलती की सजा गलत खुद कर रहे होते हैं और सजा हम भुगत रहे होते हैं। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? नहीं होता, है ना। दूसरे गलती कर रहे होते हैं और हम सजा कौन भुगत रहा होता है? हम, है ना। और वही लोग हमारे भोलेपन का क्या उठा रहे होते हैं? फायदा, कि भोला वाला है, फायदा उठाओ। हालेलुया। तो फायदा उठा रहे होते हैं। ये सब एक तरह से हमें सिखा रहे होते हैं कि कैसे हमें इस समाज संसार में उत्साह से गुजरना है और उन्नति की ओर बढ़ना है। ये लोग हमें क्या सिखा रहे होते हैं? इसके बीच में हमें, आंधी तूफानों के बीच में कैसे हमें उत्साह में रहना है, आनंदित रहना है और हमें बढ़ना है। पेड़ बढ़ता रहता है ना, आंधी के बीच में भी, तूफान के बीच में भी बढ़ता रहता है कि नहीं बढ़ता रहता है ना। तो हमें भी दुख के बीच में भी, तकलीफ के बीच में भी, ट्रिगर के बीच में भी, सताव के बीच में भी, जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ लोग दे रहे हैं उसके बीच में भी, हम पर दोष लगा रहे हैं उसके बीच में भी, हमें यह ध्यान में रखना है कि मैं अच्छा पेड़ हूं और मुझे बढ़ना है। और ये लोग शिक्षक है मेरे, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे सिखा रहे हैं, है ना। क्यों? कई बार परमेश्वर हमें ऐसे सिखाने वालों को हमारे आसपास रख देता है। क्यों रख देता है? क्योंकि जब हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते, जो हम वो कहता है कि तुम अपनी आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, तो हम अपनी आंखें खुली नहीं रखते, हमारी आंखें कहीं और होती हैं। वो कहता है अपना दिमाग खुला रखो, तो हमारा दिमाग कहीं और खुला हुआ होता है। तो वो कहता है यार मैंने इसको बोला दिमाग खोलने के लिए, दिमाग नहीं खोल रहा, आंखें खोलने को बोलो, आंखें नहीं। बोले इसको ऐसे लोग इसके आसपास मुझे रखने पड़ेंगे जो इसको ट्रिगर दें, जो इसको सताव दें, जो ये प्रैक्टिकली देखे। मैं पहले से जो बता रहा हूं उन बातों को अगर ये नहीं समझ रहा है तो मैं प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को इसके आसपास इकट्ठा करता हूं ताकि वो लोग इसको सिखाएं। क्या करें? सिखाएं। सही क्या है, गलत क्या है, इसको हम पहचान सकें। हालेलुया। आंधी क्या है, तूफान क्या है, आंधी में कैसे रहना है, तूफान में कैसे रहना है, दर्द में कैसे रहना है, खुशी में कैसे रहना है, दुख में कैसे रहना है, प्यार में कैसे रहना है, आनंद में कैसे रहना है, सताव में कैसे रहना है, रात में कैसे रहना है, दिन में कैसे रहना है, हम सीखें। हालेलुया। ये सब तब होता है जब हम सीख नहीं रहे होते और परमेश्वर हमारे सिखाने का प्रबंध करता है। क्या करता है? सिखाने का प्रबंध करता है। बोले बेटा
आप सिखाने का प्रबंध करते हैं तुम्हारे। हालेलुया, है ना। और हमें सिखा रहे होते, ये सारे लोग हमें सिखा रहे होते हैं कि हमें कैसे हम इस संसार में उत्साह से गुजरना है और उन्नति की ओर बढ़ना है। परमेश्वर इन सब के द्वारा हमें सिखा रहा होता है कि इन सब के साथ हमें उन्नति की ओर बढ़ना है। किस ओर बढ़ना है? नीचे की ओर नहीं जाना है, उन्नति की। याद रखिएगा, सताव वाले कहां जा रहे होंगे ये उनकी वो जाने, जो हमें ट्रिगर दे रहे हैं वो लोग कहां जा रहे होंगे वो जाने। लेकिन हमें ये जानना है कि मैं फलवंत पेड़ के समान हूं, मुझे बढ़ना है। मुझे क्या करना है? मुझे वहां रुक नहीं जाना है। हालेलुया, मुझे रुक नहीं जाना है। और परमेश्वर हमारे लिए इस प्रकार के लोगों को सीढ़ी बना रहा है, उन लोगों को वही रहना है, हमें आगे जाना है। बोलो आमीन। अगर हमारे जीवन में ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो याद रखना, प्रभु उन लोगों को हमारी सीढ़ी बना रहा है। हालेलुया, वो सीढ़ी बना रहा है, उनको वहीं रहना है। उनको क्या करना है? वहीं रहना है। सीढ़ी कहीं जाती है क्या? वहीं रहती है। अगर सीढ़ी को उठा के भी लेके जाए, फोल्डिंग सीढ़ी भी होती है, उसको उठा के भी कहीं ले जाते हैं, तो सीढ़ी जहां रहती है वहीं रहती है। वो सिर्फ उसके ऊपर चढ़ के जाने वाला जाता है आगे। हालेलुया। तो ये जो सताव दे रहे हैं, चोट दे रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं हमारे बारे में, दूसरी बातों को दूसरी जगह जाके हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते, दूसरों को खत्म करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, परिवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। किसी की नौकरी को छीन लेना चाहते हैं, किसी के घर को छीन लेना चाहते हैं, किसी के परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं, जलन की वजह से। है या नहीं है ना। तो लोग कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये लोग एक सीढ़ी होते हैं। वो लोग और मजबूती, अगर समझदार हम हैं, हम ये जान लेंगे कि हम अच्छे पेड़ के समान हैं, तो जो लोग हमारे जीवन में सताव लेके आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे ये हमारे लिए सीढ़ी है। हालेलुया। हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, बल्कि हमें ये जान ले रहा है कि इस सीढ़ी पे चढ़कर हमें और आगे जाना है। हमें ये लोग ये बता रहे होते हैं, जब हमारे अंदर सताव आ रहा होता है ना, तो ये लोग हमें बता रहे होते हैं कि हमारे अंदर कहां कहां कमियां हैं। हेलो, है कि नहीं। अगर हम बहुत ज्यादा भोले होते हैं तो जब हमारे ऊपर सताव आता है, हम पर दोष लग जाता है, और प्रभु कह रहा होता है ज्यादा भोले मत बनो, है ना। तो ये लोग हमें सता के, हमें चोट पहुंचा के, हमें दोष लगा के ये सिखाते हैं क्या? तुम भोले हो। उस वक्त हमारी समझ में आता है कि हमारे भोलेपन का किसी ने फायदा उठाया। हाँ या नहीं? समझ में आता है कि नहीं आता? पहले आता है क्या? पहले नहीं आता ना। हम भोले बन जाते हैं, हम रहते हैं भोले। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार सब अच्छे होते हैं। किसी ने मीठे से बात की, किसी ने अच्छे से बात की, हमने सब कुछ उड़ेल दिया। लो भाई लो, क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, हम बताओ। कालीन बन जाते हैं, पैर रख के चले जाओ, है ना। पल के बिछा देते, है ना। लेकिन जब वो लोग हमें सदा पहुंचाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। क्या हैं? बड़े अच्छे लोग हैं। ये तो हमें सिखा रहे हैं कि बेटा भोले बन के मत रहो। और इसके लिए जब ऐसे लोग करें ना, तो मैं परमेश्वर का थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। मैंने थैंक यू प्रभु, इस व्यक्ति को आपने मेरे जीवन में भेजा। क्यों? इसने इतना इतना सिखाया मुझे। सो स्वीट। हालेलुया। एक फ्लाइंग किस प्रभु को देता हूं। वाह प्रभु, कितना अच्छा किया आपने इसको भेजा मेरे जीवन में, बहुत कुछ सिखा रहा है इसके द्वारा, बहुत कुछ, इसके हर एक ट्रिगर, हर एक बात। अब मुझे मालूम पड़ा है कि दुनिया कितनी होशियार है। मैं तो होशियार बन नहीं पा रहा था, लेकिन आपने इसीलिए भेजा कि मैं भी समझदार बन जाऊं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। और याद रखिएगा, जो लोग इस प्रकार के हमारे लिए सीढ़ी बन रहे हैं ना, जो लोग हमारे लिए सीढ़ी बन रहे हैं, तो आनंदित हो जाना है, स्थिर हो जाना है, और हमें जान लेना है कि वो लोग वहीं रहेंगे और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आमीन। बोलो, मैं आगे की तरफ जा रहा हूं। हालेलुया। हम देखें अगला वचन जल्दी से, इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हालेलुया। जब हमें लोग क्या चाहते हैं? लोग ये चाहते हैं कि किसी के जीवन में सफलता अगर आ रही है, कोई उन्नति की ओर बढ़ रहा है ना, तो अंदर से सीने में जलन और आंखों में तूफान आना चालू हो जाता है। होता है ना कि ये उन्नति कैसे पा रहा है,
ये आगे कैसे बढ़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही होती है। हालेलुया, है ना। और यहां पे देखिए कितनी अद्भुत बात परमेश्वर हमसे कह रहा है कि भले ही कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, भले ही तुम्हें कोई पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, भले ही तुम्हें कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, भले ही तुम्हें कोई लज्जित करने की कोशिश कर रहा है, भले ही कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम इस बात को देखो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें आत्मिक आशीषों से आशीषित करने जा रहा हूं। आमीन। हाँ, वो कहे फिर एक दिन में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। वो याद दिला रहा है। लोग पीछे खींचने की कोशिश जितनी करना चाहें कर लें, जितना गिराने की कोशिश करना चाहें कर लें, जितना भी बोलना चाहें बोल लें, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें आशीषित करना चाहता हूं, मैं तुम्हें आशीषित कर रहा हूं। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है ये। किसे मिलेगा ये सब? ये जो आत्मिक आशीषों की बात कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो ले पाएंगे इन चीजों को? कौन लोग हैं जो इस पे चल पाएंगे? जब हम निर्दोष होकर भी दूसरों की गलतियों की सजा भुगत रहे होते हैं, उस समय वो सर्वशक्तिमान देख रहा होता है हमारे दर्द को। ये याद रखना, जब हम निर्दोष होकर भी सजा को, दूसरों की गलतियों की सजा को, हम निर्दोष होते हैं फिर भी हम दूसरों की गलतियों की सजा को भुगत रहे होते हैं और हम चुप होते हैं। हालेलुया। तो उस समय वो सर्वशक्तिमान देख रहा होता है हमारे दर्द को। याद रखिए, जो दर्द का कारण बने हैं उन्हें हमें माफ कर देना है। जो हमारे लिए दर्द का कारण बने उन्हें हम क्या कर देना? हमें उन्हें माफ कर देना है, उन्हें क्षमा कर देना है। हालेलुया, उन्हें माफ कर देना है, लेकिन उनका जस्टिस, न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। हमें क्या कर देना है? जिन्होंने हमें दर्द दिया है, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, उनको हमें क्या कर देना है? क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखना है, इतना जरूर हमें ध्यान में रखना है कि उनका जस्टिस जरूर होगा। परमेश्वर आपको, हमें जस्टिस जरूर देगा। क्यों? हम निर्दोष से, और निर्दोष, प्रभु का वचन बोलता है, वो निर्दोष को जो कोई सताता है तो परमेश्वर चुप नहीं रहता, वहां सॉरी नहीं चलती। अब कोई व्यक्ति निर्दोष को सता रहा होता है जानकर समझकर, तो परमेश्वर से बोलेगा सॉरी, चलेगा? नहीं चलेगा ना। उसका न्याय होने वाला है, जस्टिस। हालेलुया, है ना। याद रखना है, ये भी चीज हमें भी ध्यान रखना है कि हम अच्छे पेड़ हैं, हमें उन्नति की ओर बढ़ना है, तो इस बात को हमें याद रखना है कि एवरी टेस्टिंग, है ना, एवरी टेस्टिंग आफ्टर ब्लेसिंग, एवरी टेस्टिंग आफ्टर ब्लेसिंग, एवरी ब्लेसिंग आफ्टर टेस्टिंग। हालेलुया। याद रखना है इस बात को कि हर एक हमारी परख होती है आशीष मिलने से पहले, और आशीष मिलने के बाद भी फिर परख होती है। हालेलुया। ध्यान रखना है कि हम अच्छे पेड़ तभी बनकर रह सकते हैं कि जब हम दोनों तरफ, पेड़ छोटा होता है, फल नहीं आए होते हैं तब भी आंधी तूफान से गुजरता है, जब फल आ जाते हैं तब भी वो आंधी तूफानों से ही गुजरता है। हालेलुया। याद रखना है हमारे रचने वाला, याद रखना है हमारे रचने वाला रखता है हम पर अपनी नजर। हमारे रचने वाला हम पर क्या रखता है? हम पर अपनी नजर रखता है। हालेलुया। और हम अगर निर्दोष हैं तो वो हमें जस्टिस जरूर देगा। हम अगर भूले हैं तो वो हमें जस्टिस, न्याय जरूर देगा। हालेलुया। और यह भी ध्यान रखना है, अगर उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। किस पेड़ पर पत्थर मारते हैं? बोलो बोलो, किस पेड़ पर पत्थर मारते हैं? क्यों माँ जी, किस पेड़ पर मारते हैं पत्थर लोग? हाँ, जिस पे फल लगा होता है, जिस पे फल ही नहीं है उस पे पत्थर कौन मारेगा? हालेलुया। और पत्थर मारने वाला जानता है कि वो आपके जैसा नहीं बन सकता। जो पत्थर मार रहा होता है, हमारे जीवन में अगर फल देख रहा है, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आशीष देख रहा है, हमारे जीवन में कुछ उन्नति देख रहा है, हमारे आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ नहीं सकता, उसके पास वो योग्यता नहीं है। इसलिए वो क्या करता है? मैं तो आगे बढ़ नहीं सकता, इसकी टांग खींचूं, इसी को ही नीचे गिराने की कोशिश करूं, है ना। हालेलुया। और याद रखिएगा इस बातों को कि
पत्थर मारने वाले जानते हैं कि वो आपके जैसे नहीं बन सकते, इसलिए उनकी जलन उनसे ये सब करा रही होती है, लेकिन उनका रोकने के लिए बस नहीं चल रहा होता है, इसलिए ज्यादा परेशान वो हो रहे होते हैं। क्या हो रहा होता है? वो लोग ज्यादा परेशान क्यों, व्याकुल ज्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी की गई करनी, उनके किए गए काम, उनके किए गई बातें, उनकी फैलाई गई चीजें, उनका किया हुआ वो क्या बोलते हैं, काले सफेद काम। हालेलुया। कई लोग तो बोलते हैं हमारा यहां पर कुछ भी नहीं चलता। क्यों? सर्वशक्तिमान की नजर है ना, इसलिए नहीं चलता। हालेलुया, है ना। और ध्यान रखना है, और जब उनका किया कराया चल नहीं रहा होता तो वो लोग क्या हो जाते हैं, ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यह भी ध्यान में रखना है, वो सर्वशक्तिमान देख रहा है हमारी हर एक बात को। क्या कर रहा है? हमारी हर एक बात को वो देख रहा है। और जो सह रहे हैं, जो पेड़ पत्थर सह रहे होते हैं, वह उस दर से बाहर आ जाते हैं धीरे से। क्यों? सर्वशक्तिमान देख रहा है ना उनको। क्या कर रहा है? सर्वशक्तिमान उनको देख रहा है और उनकी सहायता करना चाह रहा है वो। हालेलुया। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर इस बात को अपने ध्यान में हम समझ में रखेंगे तो हमें पता रहेगा हमारे जीवन में ये सारे लोग टीचर हैं, ये शिक्षक हैं जो सताव दे रहे हैं हमको, जो तकलीफ दे रहे हैं हमको, जो ट्रिगर दे रहे हैं हमको। और हमें अगर अच्छा पेड़ बनना है, हमें फलवंत पेड़ बनना है, फल वाला पेड़ बनना है, और ऐसा पेड़ होना चाहिए हमें जो फल भी दे और छाया भी। हालेलुया। कैसा पेड़ होना हमें? फल और छायादार, है ना। और जिस पेड़ पर फल और छाया के पेड़ के नीचे लोग बैठते हैं, उसी पेड़ को पत्थर जरूर मारते हैं, है ना। ध्यान रख लीजिएगा। और जो सह रहे होते हैं वह उस दर्द से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो दर्द दे रहे होते हैं उनके लिए हमेशा इस दर्द की वो तैयारी कर रहे होते हैं। ये ध्यान रखना। जो सह रहे होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनको परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर होती है ना, वो देख रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के द्वारा भी उनको क्या कर रहा होता है? तैयार कर रहा होता है ना। समझ में आ रहा है? प्रभु क्या कर रहा होता है? परमेश्वर दूसरों के सताव के द्वारा क्या कर रहा होता है? अपने लोगों को तैयार कर रहा होता है। लेकिन जो निर्दोषों को सता रहे होते हैं, निर्दोषों के ऊपर अन्याय कर रहे होते हैं, उनको तकलीफ दे रहे होते हैं, उनका जस्टिस जरूर होता है। जो दूसरों को दर्द देते हैं, जो जिसको दर्द मिला है, उनका दर्द तो एक ना आज ना कल नहीं परसों परमेश्वर उन्हें उस दर्द से बाहर निकाल ही लेगा, क्योंकि वो उनकी दृष्टि में है। वो निर्दोष को देख रहा है कि इसने किसी को ट्रिगर नहीं दिया, लेकिन बेचारा दूसरों की तकलीफें खुद ही उठा रहा है, फिर भी सॉरी 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 करता हुआ घूम रहा है। हालेलुया। ये अच्छा कर रहा है, इसने भला किया, तो किसकी तरफ खड़ा रहेगा परमेश्वर? बोलो, किसकी तरफ खड़ा रहेगा? जो निर्दोष है उसकी तरफ, या जो ट्रिगर दे रहा है उसकी तरफ? बोलो, मुंह खोल के बोलो भैया, सब लोग बोलो, किसकी तरफ बोलना है? मुंह खोलना है। हाँ, याद रखिएगा। और जो दर्द सह रहे होते हैं और जो दर्द दे रहे होते हैं, उनमें सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो दर्द सह रहे होते हैं वो दर्द से बाहर आने वाले हैं। प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद बोल दो। जो दर्द सह रहे हैं वो दर्द से बाहर आने जा रहे हैं। हालेलुया। और इतना ध्यान रख लीजिएगा, जो दर्द दे रहे हैं वो परमानेंट दर्द की तैयारी अपने कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। कारण निर्दोष पर अत्याचार प्रभु सहन नहीं करता। कोई दोषी है, उसके साथ आप कोई गलत करता है तो अगर माफी उसके बाद में मांगी जाती है तो प्रभु हमें क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। कोई दोषी था, हमने गुस्से में गलती, लेकिन आपने निर्दोष को भोले व्यक्ति के साथ किया, वो कहता है वो तो भोला था, वो भोली थी, वो इंसान के साथ ऐसा था, लेकिन तुमने क्या किया, है ना। हालेलुया। इस चीज को ध्यान में रख लेना। प्रभु सहन नहीं करता। हालेलुया। वचन हम आगे देखेंगे, रोमियो 14 में 12, रोमन्स 14:12, हम में से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर को अपना लेखा देगा। क्या बोल रहा है? हम में से हर एक व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर को अपना लेखा देगा। इसलिए अपने अंदर हम सही फलों को रखें, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो।
लोग हमारे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करें, लेकिन हम अपने आप को सही रखें, सही फलों वाला बना के रखें। ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इतना ध्यान रख लीजिए, बहुत सोच समझ के रहिए, बहुत सोच समझ के रहिए कि प्रभु का वचन बोलता है कि मैं निर्दोष के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। और इसलिए अपने अंदर हमें सही फलों को रखना है। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से खींचकर शत्रुओं से छुड़ाएगा, ये ध्यान रखना है। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, उनके बीच में से प्रभु अपना हाथ बढ़ाएगा और खींचकर हमें निकाल लाएगा। आमीन। हाँ, प्रभु तो हमें खींच के निकाल के बाहर ले आएगा, लेकिन जिन्होंने हमें उस परिस्थिति में खींचा है उनका क्या होगा? जिन लोगों ने आपको उस परिस्थिति में खींचा अंदर लेके गए हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा उनका? जस्टिस। क्या होगा? न्याय, है कि नहीं? क्योंकि आप ध्यान रख लीजिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब निर्दोष पुकारता है, एक भोला व्यक्ति उसको पुकारता है, परमेश्वर मैंने कुछ नहीं किया था, तो कहता है अब तू कुछ कह भी मत, अब मैं ही कहूंगा, क्योंकि तेरी भाषा समझ में नहीं आती। हालेलुया। अब इसमें ध्यान रखना, परमेश्वर उसमें से खींचकर शत्रु से छुड़ाएगा, यह ध्यान रखना है। बस अब थोड़ी सी और प्रतीक्षा, थोड़ा सा और साहस रखिए। आपके जीवन में ऐसा चल रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ी सी प्रतीक्षा रखिए, थोड़ा सा साहस रखिए। ये समय गुजरने जा रहा है। हालेलुया। और हम जल्दी ही नए स्तर पर होंगे, हम लोग जल्दी ही नए स्तर पे होंगे, और प्रभु अपने वायदे को पूरा करने में विश्वास योग्य है। आमीन, है ना? प्रभु क्या है? वायदे को पूरा करने में क्या है? प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु अपना वायदे को कभी नहीं तोड़ता, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे को हमेशा पूरा करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, क्या बोलता है? व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये यीशु कहते हैं अपने वचन में। कौन कह रहा है ये बात? यीशु। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करो कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। हालेलुया। तो हम ये लास्ट वचन जहां से हमने शुरू किया था, वही वचन हम एक बार लेंगे। इससे पहले एक वचन हम और ले लेते हैं कि परमेश्वर न्यायालय हम देखेंगे, नीति वचन की किताब में हम देख रहे हैं, प्रोवर्ब 20:22, नीति वचन 20:22, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा। अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है तो आप अपने मुंह से यह मत कहिए कि मैं उससे बुराई का बदला लूंगा, मैं ऐसा करूंगा उसके साथ। अब ऐसा मत कहना। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो अपने मुंह से यह मत कहना कि मैं अब उससे बदला लूंगा, बुराई का बदला लूंगा, वरन परमेश्वर की बाट जो जोता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। क्या कर? परमेश्वर का इंतजार कर और वो तुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। हमारे साथ हुए अन्याय को कि जस्टिस, न्याय प्रभु करने जा रहा है, इसलिए सबको क्षमा करके प्रभु की ओर देखना है। क्या करना है? सबको क्षमा करके, जिसने भी हमें ट्रिगर दिया है, जिसने भी हमें गिराया है, जिसने भी हमें चोट पहुंचाई है, जिसने भी हमारे साथ गलत किया है, भले ही हमारी गलती नहीं थी, फिर भी हमने सजा, दूसरों की सजा हमने भुगती है ना? भुगती है, कोई बात नहीं। वो सब हमारे शिक्षक हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ये सब शिक्षक हैं। हर एक ये समझना है कि ये भी हमारा एक पीरियड था, इस पीरियड में ये लोग भी हमें सिखाने के लिए आए, ये भी हमें शिक्षा देने के लिए आए थे, और उनके लिए भी क्या कर देना? प्रभु थैंक यू। क्या बोलना? प्रभु थैंक यू, आपने इसको मेरे लिए भेजा तो इसने बहुत कुछ सिखाया, प्रभु बड़ा भला था। हालेलुया, है ना? तो लास्ट वचन हम जहां से शुरू किया था, पहला वाला वचन, उसे हम देखेंगे। मैथ्यू 7:17, मत्ती 7:17, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम क्या करें? अच्छा पेड़ बने और अच्छा फल लाएं।
क्योंकि हम इस बात को ध्यान रखना है, जब हम अच्छा पेड़ बने हैं, अच्छा फल लाएंगे, तो परमेश्वर के किनारे ही लगे रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ ही जुड़े रहेंगे। और इतना ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर आपसे, हमसे बहुत प्यार करता है और वो अपने भले फलों को हमारे अंदर, हमारे जीवन में देखना चाहता है। और परमेश्वर की भलाई हमारे लिए सदा की है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर सताव आ रहा है, ट्रिगर आ रहा है, नफरत मत करिए, दोष मत लगाइए, सामने वाले से बदला लेने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया। और कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए प्रार्थना कर सकें। दोष मत लगाइए किसी पे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो जब हमारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा, तो हम क्यों ना अच्छी चीजें नापें, क्यों ना अच्छे फल नापें, क्यों ना अच्छी बातें को नापें हम उनके लिए, दूसरों के लिए, ताकि हमारे जीवन में भी अच्छे फल आए। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि खुश रहिए, आनंदित रहिए और परमेश्वर की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक फलवंत पेड़ सा आपका जीवन और आपका परिवार हमेशा बना रहे। यीशु के नाम से आमीन। जय यीशु।